तो यूपी टेट 2026 के लिए ये मैथ का सिलेबस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें डिवीज़न ऑफ नंबर्स कि भाग जो देते हैं उसमें कैसे हम भाज्य को निकालते हैं, कैसे भागफल निकालते हैं, कैसे भाजक निकालते हो, कैसे शेषफल निकालते हैं। मान लेते हैं कि जो भाज्य है वो ए है, भाजक जो है बी है, भागफल को हमने क्यू माना हुआ है और शेषफल को आर माना हुआ है। ये तरीका से आप जिसका हम इस्तेमाल करते हैं भाग को करने के लिए कि बी वो संख्या है जिससे हम भाग देंगे, ए वो संख्या है जिसमें हम भाग देंगे। जितनी बार भाग जाएगा वो क्यू है और जो बचता है शेषफल वो क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो बी से भाग देना है किसमें, ए में। जितनी बार भाग जाएगा वो क्यू में आएगा, जो शेषफल बचेगा वो आर में आएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए एक सवाल ले लेते हैं। जैसे एक नंबर है 16075, ये एक नंबर है। इसमें किसी नंबर से भाग देना है जो नंबर आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि जो भागफल है वो 167 आएगा और जो रिमाइंडर है वो बचता है 43। तो शेषफल बचेगा 43 और भाग जाएगा 167 टाइम। भाग किससे देना है वो संख्या आपको पता नहीं है, मान ली संख्या x है जिससे भाग देना है। अब आपको उस संख्या को निकालना है जिससे आपको भाग देना है। जिस संख्या से हम भाग देते उसको बोलते क्या है, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। तो हमें इस संख्या में भाजक का पता लगाना है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल और बटे में आता है भागफल। भाज्य कितना है 16075 माइनस शेषफल कितना है 43 अपन में आएगा 167। इसको घटाते हैं तो आपका आंसर आएगा 16032 अपन में आएगा 167। 167 से हम लोग भाग देते हैं किसमें 16032 में। डिवाइड देने के बाद ये नंबर जो है वो 96 टाइम बाद कट जाता है। आप इसका भाग दे सकते हैं। तो इसका आंसर जैसे फर्स्ट में आपको 9 से डिवाइड करना है और फिर आपका 6 टाइम डिवाइड करना है, तो ये आपका आंसर आएगा 96। 96 वो नंबर है जिससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 167 बार डिवाइड हो जाएगा और 40 से फिर अंडर बच जाएगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस चीज़ को डिवाइड करने के बाद इस तरीके से आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 96। तो 96 यहाँ पे क्या है, भाजक है, जिससे डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर है वो 43 आएगा और जो भागफल है 167 आएगा। तो अगला सवाल है 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त होती है। मतलब हमें ऐसी संख्या निकालनी है कि इस 21 से अगर हम इस संख्या में भाग दें तो पूरी पूरी कट जाए। तो वो कौन सा नंबर है जो इसके आस पास पड़ता है जिससे वो विभक्त हो जाती है। जैसे अभी हमने 4508 जो संख्या है इसमें 21 से पहले भाग देते हैं। तो 21 दूनी 42, कितना बचता है 308। वापस 21 से डिवाइड करते हैं इसमें
कितनी बार डिवाइड होता है? सॉरी, यहाँ पर सिर्फ जीरो लेंगे 30, तो 21 से एक बार डिवाइड किया तो 21 आया। शेष का बचेगा 9, फिर यहाँ से 8 ले लिया, फिर डिवाइड किया 21 से 4 टाइम, तो 4 का 4, 8 का 8, तो यहाँ बचता है 4 और 1। तो शेष फल क्या बच गया आपका? 14। 14 में अगर 21 से भाग देने तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो 40 में कौन सी संख्या पड़ रही, कितना नंबर इसमें हम जोड़ दें कि 21 से भाग चला जाए? तो उसमें डिवाइड करना था 21 से 17, 14 को लेस करते तो आपका आंसर कितना आता है यहाँ पर? 7। इस 7 को यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये पर्टिकुलर आपका आंसर निकल आता है। तो 21 से 14 को लेस किया तो आपका 7 हुआ। तो 4508 में हम 7 को ऐड करते हैं तो कितना रहेगा? वो 4515। तो ये पूर्ण नंबर है जिसको 21 से डिवाइड करेंगे। पहले डिवाइड किया तो आपका आंसर आया था 214। अब ये एक बार और बढ़ जाएगा तो आपका आंसर आएगा 215। तो ये 215 डिवाइड होगा और ये नंबर जो है 21 से पूर्णतः 215 डिवाइड हो जाएगा। एक भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? ध्यान रखें, एक भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है। भागफल कितना दिया हुआ है? 16। यहाँ पे जो भागफल है वो 16 दिया हुआ है और जो भाजक है वो इसका 16 का 25 गुना है। 16 गुणा 25, ये आएगा आपका 400। फिर क्या दिया उसने? शेष फल का 5 गुना है, तो जो शेष फल निकालेंगे, अब शेष फल का 5 गुना निकालना है क्योंकि भाजक जो है 400 है और इसको 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आपका आंसर आएगा? 80। तो शेष फल कितना हो गया? 80। अब निकालना है भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होगा इसमें? शेष फल। तो भाजक कितना निकला हुआ है अभी? 400। भागफल कितना है? 16 और प्लस शेषफल कितना है? 80। इसको गुणा किया इसमें, ये हो गया 6400 और प्लस 80, तो ये हो गया 6480। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो क्या है? भाज्य आपका। वापस एक बार देख लीजिए। एक भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? भागफल कितना है? 16। भाजक कितना है? 16 का 25 गुना है, कितना हो गया? 400। शेष फल जो है वो 5 गुना था तो 5 से भाग दे के उसका निकाल लिया, कितना है? 80 है। इसके बाद फॉर्मूला का यूज करना होता है, भाज्य इक्वल भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है? 400, भागफल कितना है? 16 और शेषफल का निकाला हमने 80। ये गुणा किया 6400 प्लस 80, तो आपका आंसर क्या है? 6480। यह है कि आपका भाज्य है। एक संख्या को क्रमशः 9, 11 और 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9 और 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? वापस सवाल को देखने के बाद, एक संख्या को 9, 11 और 13 से भाग देना है, शेष बचते हैं 8, 9, 8। मान लेते हैं वो संख्याएं A, B और C हैं। इन संख्याओं में भाग देना है। पहली संख्याओं में अगर 9 से भाग देते हैं तो शेष बचता है 8।
दूसरी संख्या में 11 से भाग देते हैं तो शेष बचता है 9। तीसरी संख्या में 13 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है 8। संख्याओं के क्रम को पलट दिया जाए। पलटने का मतलब यहाँ इस आशय से है कि 13 ऊपर आएगा, 11 बीच में आएगा और 9 नीचे आएगा। अब पूछा जा रहा है आपसे कि पलटने पर शेष क्या बचेगा। अब हमें संख्या निकालनी है, ए का मान, बी का मान और सी का मान। ए का मान, बी का मान, सी का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट में शेष एक बचा होगा। अब देखो 13 का मल्टीप्लाई करना है 1 से, सी का मान कैसे आएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 8। तो आपका आंसर कितना होगा, 13 प्लस 8 यानी 21। तो जो सी का मान आप निकालेंगे वो कितना निकालेंगे आप, 21। इसके बाद आपको बी का मान निकालना है। बी का मान निकालने का फॉर्मेट कैसे रहेगा आपका, जब बी का मान निकालना है तो पहले जो वैल्यू निकली हुई होती है, शेष कितना है 11, तो 11 का मल्टीप्लाई किससे करना है आपका, जो नंबर निकला हुआ आपका कितना 21 सी, और प्लस आपको ऐड कितना करना है 9। तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 21 में तो आपका आंसर कितना आएगा 210 और 11 231 प्लस 9 कितना हो गया 240। ए का मान निकालना है आपको, वापस से वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9, तो 9 मल्टीप्लाई कितना करना है आपको 240 से और प्लस कितना करना है आपको 8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आएगा 0 6 और 21 प्लस क्या होगा 8। तो आपका आंसर होगा 2168। ये इसकी वैल्यू है। अब फाइंड आउट करना है आपको कि इन संख्याओं से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा। अब लास्ट नंबर क्या है आपका 2168, तो आप नंबर लिखेंगे 2168। इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 का भाग दिया, 13 एकम 13, यहाँ कितना बच जाएगा आपका 8, 13 चंग 78, फिर से 8, फिर 13 चंग 78 और शेष क्या बच गया आपका 88 का 10। फिर 11 से डिवाइड किया, 11 एकम 11, 5 बचे, 11 पचे 55 और शेष क्या बचेगा आपका 1। फिर 9 से डिवाइड किया, 9 एकम 9, शेष क्या बचा आपका 6। तो आपका शेष जो है क्रमशः वो क्या बचेंगे 10, 1 और 6। ये आपका आंसर।